अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पीएसएक्स हफ्तानामा। लास्ट हफ्तानामा के एपिसोड में हमने आपको बताया था कि तीन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। एक है ऑयल प्राइसेस, दूसरा था बजट और तीसरा था जियोपॉलिटिकल टेंशंस। तीनों ही पॉजिटिव साइड पे गई और जिसकी वजह से हमने मंडे को मार्केट को एक गैप अप ओपनिंग के साथ ओपन होते हुए देखा और उसी दिन मॉनेटरी पॉलिसी भी थी और वो भी अनचेंज्ड ही रही। और फ्राइडे वाले दिन जो क्लोजिंग हुई वो थोड़ी सी नीचे वाली साइड पे 178,000 के करीब मार्केट ने अपनी क्लोजिंग दी। मोइस, आप बताइएगा कि पूरे हफ्ते का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा, कौन से स्टॉक्स जो थे वो ज्यादा चले और क्या ऐसी रीजन थी कि मार्केट की फ्राइडे की जो क्लोजिंग थी वो थोड़ी हमने नीचे की साइड पे देखी। देखिए, इस हफ्ते की अगर मैं बात करता हूँ तो इस हफ्ते के अंदर तकरीबन 6,500 पॉइंट्स टोटल ऐड हुए हैं। हालाँकि लास्ट डे के अंदर अच्छी खासी मार्केट में सेलिंग भी आई थी और 2,500 पॉइंट लेस भी हुए थे। उसके बावजूद पूरे हफ्ते में 6,500 पॉइंट्स आज मार्केट ने जो वो ऐड किए। जो पहला दिन था उसके अंदर क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी थी और एक और अच्छी चीज़ हुई थी। पहले तो सबसे पहले जो लास्ट फ्राइडे था उसमें बजट बहुत शानदार आया था, ग्रोथ ओरिएंटेड बजट था और रिलीफ भी दिए थे कंपनीज़ को, सुपर टैक्स भी कम किया था। तो उस वजह से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट ने ऊपर ही खुलना है। और उसके बाद जो सुबह-सुबह एक और न्यूज़ आई थी फजर के वक़्त मंडे वाले दिन मार्केट ओपनिंग से पहले कि अब जो है वो साइनिंग सेरेमनी भी होगी और पीस डील हो चुकी है। सारी चीज़ें कंफर्मेशन की साइड पे थी और जुम्मे वाले दिन एक पीस डील साइन होनी थी स्विट्जरलैंड के अंदर जो कि पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और यूएस और ईरान के दरमियान ये डील साइन होनी थी। तो इस तरह से मार्केट के अंदर अच्छी खासी पॉजिटिविटी थी। पहले ही दिन मंडे वाले दिन 4,500 पॉइंट ऐड हो गए थे। अगले दिन क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी भी अनचेंज आई थी, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कुछ हो सकता है कि कुछ इंटरेस्ट रेट्स कुछ बढ़ सकते हैं 0.5 या 1% के करीब, लेकिन अनचेंज रहा। यानी कि गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि इन्फ्लेशन भी अब एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि ऑयल प्राइसेस भी नीचे आ चुकी थी। तो मार्केट अगले दिन ट्यूसडे वाले दिन 3300 पॉइंट प्लस बंद हुई। उसके अगले दिन क्योंकि फिर मार्केट के अंदर सेटलमेंट शुरू हो गई या फिर 1,81,000 के ऊपर थी मार्केट, तो अपने आप को एडजस्ट कर रही थी सिर्फ 100 पॉइंट प्लस। उसके अगले दिन 900 पॉइंट प्लस और फिर जो फ्राइडे वाला दिन था क्योंकि साइनिंग सेरेमनी थी उस दिन, तो मैंने पहले भी कहा था अपनी वीडियो के अंदर कि अगर साइनिंग सेरेमनी हो जाएगी तो उसके बाद एक और बूस्ट हम मार्केट के अंदर देख सकेंगे और वही जिसका डर था वही हुआ और साइनिंग सेरेमनी डिले कर दी जेडी वांस ने। उसी दिन जुम्मे वाले दिन बयान आया था और उसी उसी चीज का उसी न्यूज का प्रेशर मार्केट में देखा गया। तकरीबन 3,500 पॉइंट मार्केट माइनस गई और एंड टाइम में थोड़ी सी बाइंग आई एंड टाइम में और 2,500 पॉइंट के करीब मार्केट माइनस बंद हुई, यानी 1,000 पॉइंट एंड टाइम में रिकवर हो गए थे। तो मेन ये वजह थी साइनिंग सेरेमनी डिले होने की। लेकिन अच्छी बात यह है कि साइनिंग सेरेमनी आज एक्सपेक्टेड है कि हो जाए क्योंकि सारी यूएस वाले भी ईरान वाले भी अब स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान का जो शहबाज शरीफ साहब है वो भी स्विट्जरलैंड पहुंच चुके हैं। तो हो सकता है कि साइनिंग सेरेमनी आज रात के अंदर हो जाए क्योंकि यूएस के अंदर अब दिन शुरू होने वाला है। तो हो सकता है कि आज साइनिंग सेरेमनी हो जाए और हम कल की मार्केट को अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ मुइज अगर हम देखते हैं तो कुछ और भी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई थी जो कि हमने रोजनामा के अंदर भी डिस्कस किया था। जैसे करंट अकाउंट जो हमारा वो सरप्लस में था, उसके अलावा हमने देखा था कि एक नया आईपीओ भी आ रहा है सिलेक्ट टेक्नोलॉजीज का। तो एक हम ये भी चीज देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर सिंस नए आईपीओ आ रहे हैं तो एक इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है वो भी उससे काफी ज्यादा बूस्ट होता है, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ती है। और एसईसीपी की तरफ से हमें खबर आई थी कि इन्वेस्टर बेस जो है वो 2.5 मिलियन तक प्रोजेक्शन है कि उसकी जा सकती है। स्पेसिफिक सेक्टर्स की अगर हम बात करें मोइज, तो कौन से सेक्टर्स थे जो जिनमें ज्यादा काम हुआ या ज्यादा पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूट किया? अच्छा साथ जो वीकली की अगर हम बात करें क्योंकि पूरे हफ्ते का शो होता है हमारा ये, तो वीकली के अंदर सबसे सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो कमर्शियल बैंक्स की तरफ से था। 2,600 पॉइंट कमर्शियल बैंक्स के प्लस हुए थे। फिर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन था हमारे पास 700 पॉइंट के करीब उसके थे। सीमेंट के भी अच्छे 700 पॉइंट ऐड हुए थे। फर्टिलाइजर के कुछ पॉइंट ऐड हुए थे। फातमा फर्टिलाइजर पर कैप लगा था और उनकी सेल्स थोड़ी सी अच्छी आई थी। तो ये कुछ सेक्टर्स थे जिनके अंदर हमारे पास अच्छी खासी बाइंग मौजूद थी और पॉइंट्स एडिशन यही सेक्टर वाइज हुआ था। कंपनी की बात करते हैं तो स्पेसिफिक एक ही कंपनी है यूबीएल बैंक, उसने ही 1,250 पॉइंट ऐड किए हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है ओजीडीसी 400 पॉइंट और कुछ बैंकिंग, कुछ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और लकी सीमेंट के भी कुछ अच्छे खासे पॉइंट्स मार्केट के अंदर ऐड हुए थे। तो यही पोजीशन थी मार्केट की लास्ट वीक। मुझे हमने खबर आई थी कि रिफाइनरी अपग्रेड पॉलिसी की उसकी तरफ भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और रिफाइनरी सेक्टर ने उस हवाले से पिछले वीक के अंदर कुछ परफॉर्म किया या कोई खास स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छा कंट्रीब्यूट किया? परफॉर्मेंस तो ऐसा अभी आना शुरू नहीं हुई है। अच्छा एक और बात बता दूं मैं आपको, क्योंकि रिफाइनरी के इतने पॉइंट्स नहीं होते ऐड केएसजी 100 इंडेक्स के अंदर, इसलिए वो हमेशा शेडो में रहता है। रिफाइनरी सेक्टर वो दिखने में नहीं आता। अगर वो बराबर भी होता है, जैसे कि रिफाइनरी सेक्टर में अटक रिफाइनरी अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो भी 50-100 पॉइंट ही ऐड होते हैं अटक रिफाइनरी के, इतने कोई ज्यादा पॉइंट्स ऐड नहीं होते। तो इस तरह से जो लोग रिव्यू करते हैं या ओवरव्यू से ऊपर से देखते हैं केएस 100 को, तो उन्हें रिफाइनरी सेक्टर दिखता नहीं है, वो मिस हो जाता है। रिफाइनरी सेक्टर के अंदर जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है वो अटक रिफाइनरी लगता है, सबसे बड़ा शेयर है। रिफाइनरी सेक्टर का महंगा शेयर है, 900 रुपए का, बुक वैल्यू बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और दूसरे नंबर पर जो मैं सजेस्ट करूंगा तो वो पेनी स्टॉक के अंदर आता है सिनर्जी। इन दोनों के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जहां तक रिफाइनरी अपग्रेड की बात है तो रिफाइनरी अगर अपग्रेड हो जाती है तो सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल होगा इसका वो सिनर्जी होगा, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी रिफाइनरी सिनर्जी के पास है और अपने ही पेट्रोल पंप यानी कि मार्केटिंग कंपनी भी इसकी अपनी ही है। तो ये दो कंपनी होंगी मेरी साइड से। अब अगर हम बात करते हैं कि कुछ इम्पैक्ट आया नहीं आया, तो सिर्फ और सिर्फ माइनर सा इम्पैक्ट आया। 5-7% इंक्रीमेंट हुआ है इनकी प्राइसेस के अंदर, शेयर प्राइसेस के अंदर। अटक रिफाइनरी या पूरे हम रिफाइनरी सेक्टर को भी लगाते हैं तो सिर्फ 5% का गेन
देखने को मिला है इस हफ्ते के अंदर, लेकिन लॉन्गर रन के अंदर मुझे लगता है कि बहुत अच्छा गेन आपको मिल सकता है इस सेक्टर में। मैं ख्याल है कि अभी भी जैसे यूएस ईरान टेंशन भी है ना, उसको लेके भी एक मिक्स सेंटिमेंट ही चल रहा था मार्केट के अंदर लास्ट वीक भी, वरना हम देख सकते थे कि शायद इससे ज्यादा एक बुलिश हम मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन चूंकि एक मिक्स सेंटिमेंट था, लेकिन अगर अभी ये सक्सेसफुल प्रॉपर तरीके से मेटीरियलाइज सेरेमनी हो जाती है, उसके बाद हम देख सकते हैं अगर हुमुस की ट्रैफिक भी ओपन हो जाती है तो ऑयल प्राइसेस मजीद लोअर साइड पे जा सकती हैं, जबकि ऑलरेडी काफी गिरी हैं, तो एक ज्यादा पॉजिटिव मैक्रो इकोनॉमिक आउटलुक हो जाएगी इसकी। लेकिन निटी ग्रिटीज काफी हैं इस यूएस ईरान टेंशन के बीच में, शायद यूएसए से जेडी वैंस इसको लीड कर रहे हैं, लेकिन हम देखें दोनों साइड्स ने एक 60 डे का मुइज मेरा ख्याल है सीज फायर है जो कि इस नेगोशिएशंस का पार्ट होगा, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज सबसे बड़ा कंसर्न है, अगर वो ओपन हो जाती है तो एक ग्लोबल ट्रेड है वो भी काफी एट ईज आ जाएगा उसकी वजह से, क्योंकि 20% ऑफ ग्लोबल ऑयल प्राइसेस जो है वो वहीं से पास होती हैं। अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी सेक्टर में आऊं तो लास्ट मंथ में भी हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर को एक अच्छा मोमेंटम और गेन लेते देखा था, और अभी अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर में हम देखें सिस्टम्स हो गया, एयरलिंक हो गई, ये कंपनी है जो फंडामेंटली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है बनस्पतन बाकी, तो अभी एक नया आईपीओ भी आ रहा है, उसके बारे में भी थोड़ा सा बताइएगा कि किस कंपनी से एसोसिएटेड है और उसकी क्या फ्लो प्राइस है। देखें, अभी जो सिस्टम्स लिमिटेड की आपने बात की तो वो ऑल टाइम फेवरेट कंपनी है। टेक्नोलॉजी के अंदर उसके अच्छे पॉइंट्स भी ऐड होते हैं केस 100 में, और अगर कोई चाहता है बंदा, मतलब ऊपर से देखता है अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर और उसको लगता है कि टेक्नोलॉजी में अच्छा काम है, तो वो बिना सोचे सिस्टम्स लिमिटेड में अगर इन्वेस्टमेंट करता है तो उसको ओवर द पीरियड ऑफ 5 इयर्स अच्छा रिटर्न मिल सकता है और मिलेगा भी। सिस्टम लिमिटेड ने पास्ट में भी बहुत अच्छे रिटर्न इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड किए हैं। पहली तो ये कंपनी है वो जिसका आपने नाम लिया। दूसरे नंबर पर एडलिंक की अगर हम बात करते हैं तो जो सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज आ रहा है वो एडलिंक के साथ ही एफिलेटेड है, तो ऑब्वियसली एडलिंक को भी थोड़ा कुछ फायदा होगा, तो एडलिंक के अंदर भी आपको कैपिटल गेन के चांसेस है। लेकिन अगर हम एडलिंक के फंडामेंटल्स देखते हैं या फिर अर्निंग्स देखते हैं तो वो इतनी कोई खास नहीं है, तो हम्म इन्वेस्टमेंट तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा एडलिंक के अंदर। लेकिन हाँ, अगर आपने ट्रेडिंग करनी हो तो 1-2 हफ्ते के अंदर, 1-2 महीने के अंदर आपको कुछ अच्छे गेन्स एडलिंक के अंदर मिल सकते हैं। इसके बाद जो सेलेक्ट टेक्नोलॉजीज आ रहा है नया आईपीओ, जिसकी बुक बिल्डिंग है मंडे और ट्यूसडे, कल और परसों है, तो उसका जो हम्म फ्लोर प्राइस है वो 28 रुपए है, 28 रुपीज। वो अभी तक जितने भी आईपीओ आए हैं सबसे महंगा होगा मेरे ख्याल से इस साल के अंदर, और 28 रुपीज फ्लोर प्राइस है, और अगर 40% का कैप लगता है तो 42 रुपए का शेयर बन जाता है। और मुझे लगता है कि ये भी 2 और 3 टाइम 4 टाइम तक ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, तो लोगों को आईपीओ ये वाला भरना चाहिए, क्योंकि कंपनी अच्छी है और इसकी ऑलरेडी एक कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड है एडलिंक, उसने भी अच्छे गेन दिए हैं। अगर हम जब जहां से आई थी कंपनी उसके बाद अच्छे गेन दिए हैं, तो सेलेक्ट टेक्नोलॉजी भी आपको गेन दे सकता है। इसके अलावा आपने इस सेक्टर की बात की है, तो क्योंकि फ्राइडे वाले दिन इसी सेक्टर के 2 स्लिप अपर कैप लगे थे 3300-3500 हम्म पॉइंट मार्केट माइनस के अंदर, तो वो था एवियन और ऑक्टोपस। ऑक्टोपस तो मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता, क्योंकि वो लॉसेस के अंदर कंपनी है। एवियन एवियन का भी लास्ट के अंदर लास्ट ईयर लॉस आया था कुछ बिल्कुल माइनस का, लेकिन पहले प्रॉफिट के अंदर थी। अच्छे गेन्स दिए हैं लोगों को, डिविडेंड भी दिया है, बोनस शेयर्स भी दिए हैं, और एवियन एक अच्छी कंपनी भी है, लेकिन जो है वो बड़े टाइम से परफॉर्म ही नहीं किया है। और इसने इसमें मुझे कुछ डिविडेंड देना शुरू किए, सॉरी एवेंसियन ने पहले डिविडेंड देती दिए। थी, अभी कुछ भी नहीं दे रही। पहले डिविडेंड भी दिया है कंपनी ने, और पहले बोनस शेयर्स भी इश्यू किए कंपनी ने 40%। मुझे याद है 70 रुपए का शेयर प्राइस हुआ करता था, उसमें 40% का बोनस अनाउंस होता था अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो पे आउट भी करती रही है पहले, हिस्ट्री इसकी अच्छी है, लेकिन हम्म आखिरी 2 साल 3 साल के अंदर उसने कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, और 30 रुपए 35 रुपए 40 रुपए के पास ही शेयर प्राइस ट्रेड करा, और कल जो है वो जुम्मे वाले दिन कैप भी लगाया 39 रुपए के पास। तो मुझे बिल्कुल। लगता है कि एवीएन के अंदर जगह बन सकती है, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना कि मंडे वाले दिन आप बाय कर लें, थोड़ा वॉच हम्म करें। उसके बाद अगर कुछ बाइंग वाली पोजीशन होगी तो हम अपने रोजनामा के अंदर लाजमी बताएंगे। मुझे जब भी कोई आईपीओ अभी हमने देखा है तकरीबन 13 टू 14 या 14th आईपीओ होगा मेरा ख्याल है जो अभी आ रहा है, तो एक आईपीओ को जब लोग भरते हैं उससे रिलेटेड को वीडियो भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल सकती है कि आईपीओ को किस तरीके से भरा जाता है, आईपीओ में कितने परसेंट गेन के चांसेस होते हैं मुइस जब आप एक आईपीओ भर रहे होते हैं अगर वो सक्सेसफुल। देखें, अगर हम सबसे बिगेस्ट आईपीओ की बात करते हैं ना, तो ये एसएलएम का हुआ है अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर, जो कि 17 टाइम्स आई थिंक ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और फंड वाइज बहुत बड़ा आईपीओ था। उसके जो टोटल शेयर्स मार्केट के अंदर आए हैं 10% फ्री फ्लोट के साथ भी 77 करोड़ शेयर है, तो बहुत हम्म बड़ा मार्केट कैप कंपनी ने जो है वो आईपीओ के लिए सब्सक्राइब होने के लिए दिया था। उसने भी जो है वो तकरीबन 30% का गेन हमें दिया, 30% तक का। 20 रुपए का शेयर था और 26 रुपए का उसने हाई लगाया, तो पूरा पूरा 30% तक का गेन मिला। और इतना ओवर सब्सक्राइब होने के बाद अगर हमें इतना गेन मिल रहा है, तो आई थिंक अगर आप आईपीओ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि 10% या मैक्सिमम 20% तक का गेन मिले तो आप एग्जिट कर जाएं। आप देखें, जैसे कि एसएलएम है कंपनी, सबको पता है कि बहुत अच्छी है। इवन सितारा पेट्रोलियम था, वो भी कंपनी सबको पता है बहुत अच्छी है। ऑयल की सप्लाई भी है इसके पास, पेट्रोल पंप भी इतने हैं, और इन्वेस्टमेंट से नए पेट्रोल पंप भी खुले हैं, लेकिन उसने भी सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स को तकरीबन जो है 15% का रिटर्न दिया एसएलएम, हम्म सितारा पेट्रोलियम ने। और एसएलएम ने 30% का रिटर्न दिया, ओवर सब्सक्राइब हो गया था। तो अब देखें आप
कि अगर आपने सिर्फ और सिर्फ फॉर द टाइम बीइंग इसके अंदर ट्रेडिंग की है, सॉर्ट ऑफ ट्रेडिंग की है कि आपने बुक बिल्डिंग के अंदर लिया शेयर और आपने सोचा कि जैसे ही मार्केट में आएगा आई विल सेल, तो 15% तक का गेन, 10% तक का गेन अगर आपको मिल रहा है तो थोड़ा-थोड़ा आप सेल करना शुरू करें। जैसे कि एसएलएम था, वो सबको पता था कि थोड़ा तो बढ़ेगा, ₹25 तक जाएगा, ₹26 तक जाएगा क्योंकि ओवर सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा हो गया था। तो उसके अंदर 20-25% तक का गेन था। तो इस तरह से आपने करना पड़ेगा और अगर आपकी लंबे टाइम की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने सोचा कि मैंने बुक बिल्डिंग में शेयर्स लिए हैं या फिर आईपीओ के थ्रू शेयर्स लिए हैं और मुझे लंबे टाइम रखना है क्योंकि कंपनी बहुत अच्छी है, तो फिर आप लॉन्गर पीरियड के रखेंगे तो आपको 100% और 200% भी गेन मिल सकता है। जैसे कि ऑक्टोपस की अगर मैं बात करता हूँ तो वो 21 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था। 21 और 27 आई थिंक 27 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, तो उसमें जो है वो ₹40 का शेयर था, वो ₹70 में सेल हुआ था लोगों का। तो इस तरह से भी होता है, तो आप स्लो-स्लो 10% का गेन मिले तो वहाँ पर आप 20%, 25% सेल करते रहें अपना ऊपर-ऊपर, ताकि आपकी एवरेज भी अच्छी बने और अगर ज़्यादा बढ़ता है तो आपके पास शेयर्स भी कुछ ना कुछ होने चाहिए। हम बारह अपडेट इस बारे में अपने ग्रुप के अंदर भी दे रहे होते हैं, स्विंग विद स्टॉकिफाई के अंदर। जो लास्ट वीक था इसके अंदर कुछ स्टॉक्स को कैप भी लगा था, जिसके अंदर फैक्टो और पावर भी थे, फैक्टो सीमेंट और पावर सीमेंट। उसके बारे में अपने ग्रुप के अंदर भी बताया था। स्विंग विद स्टॉकिफाई, आप भी इस ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस ग्रुप के अंदर आपको स्विंग ट्रेड कॉल्स, इन्वेस्टमेंट कॉल्स, उन कॉल्स रिलेटेड स्ट्रेटजीज, लाइव मार्केट एनालिसिस और इसके साथ 26 लाइव जूम सेशन डेली। ये बड़ी अच्छी चीज है। 26 लाइव जूम सेशन से मुराद ये है कि आपका पोर्टफोलियो, आपके सवाल और जितनी भी आपकी क्वेरीज हैं वो सारी लाइव बैठ के टीम उनको एड्रेस करेगी। और इसके साथ पोर्टफोलियो रिव्यू भी होता है बाय एक्सपर्ट्स की तरफ से। आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं, उसकी रीएलोकेशन स्टॉक की कुछ करना चाहते हैं, तो वो भी आपको पोर्टफोलियो रिव्यू भी प्रोवाइड किया जाता है। और इसके साथ ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी, आपको जो कॉल्स दी जाती हैं, कोई भी आप ग्रुप के हवाले से किसी कॉल या किसी चीज के बारे में डिस्कस करना चाह रहे हो, अपने स्टॉक के बारे में पूछना चाह रहे हो, तो ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी में वो भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। बस आपने एक व्हाट्सएप करना होगा 0336130544। आप इस नंबर पर मैसेज करेंगे, आपको तमाम तफसीलात इस ग्रुप के हवाले से प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैं आपकी तरफ से भी टॉपिक्स की तरफ आऊंगा, बट उससे पहले मैं ऑडियंस के सवाल की तरफ जाना चाहूंगा। दो स्टॉक्स हैं, उनके बारे में जरा बताइएगा। एक सिमेट्री है और दूसरा देखिए, हम। सिमेट्री का अगर मैं बताऊँ आपको तो उसके पास कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स हैं कंपनी के पास। इवन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी सिमेट्री को कॉन्ट्रैक्ट मिला था लास्ट ईयर। हम्म, लेकिन क्योंकि इसके अंदर कोई भी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, लेकिन अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहे और वो हम्म, चाहता है कि मेरे पोर्टफोलियो का 2-3% कहीं ऐसी जगह एलोकेट हो, जहाँ पर मुझे परसेंटेज में नहीं गुना रिटर्न मिले, मतलब 2 गुना, 3 गुना इस तरह से रिटर्न मिले, तो वो मल्टीप्लाई हो आपका पैसा, तो फिर सिमेट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसका जो इनिशियल टारगेट होगा वो ₹20 होगा, यानी कि 100% रिटर्न आपको इसके अंदर पहले टारगेट के अंदर मिल सकता है सिमेट्री के अंदर, लेकिन होल्डिंग पीरियड रिक्वायर्ड होगा ऑब्वियसली, तो आपको अच्छा गेन मिल जाएगा सिमेट्री के अंदर। और इसके बाद हपको के बारे में भी बता। हपको का शेयर अच्छा है, हपको जो है वो पाकिस्तान के अंदर प्लांट भी लगा रहा है बीवाईडी का, तो उससे अच्छा इसको बेनिफिट मिलेगा। और जहाँ तक हमने बात की थी, जो बजट के अंदर भी आया है कि ईवीज़ के ऊपर टैक्सेस लग रहे हैं अगर इम्पोर्टेड ईवी है। हम्म, तो क्योंकि हपको इम्पोर्ट ही कर रहा है राइट नाउ और उसका जो प्लांट है वो अगले क्वार्टर के अंदर लग जाएगा। आई थिंक 26 और 27 का जो ईयर है उसके हाफ ईयर तक लग जाएगा, यानी कि दिसंबर तक लग जाएगा। तो उसके बाद प्रॉपर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी पाकिस्तान के अंदर, तो फिर इसकी सेल्स हो सकता है कुछ बढ़ जाएँ। तो हपको के अंदर भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हपको की जो है वो पास भी बहुत अच्छा रहा है ना। पहले वो आईपीपीएस के अंदर था प्रॉपर और उसके बाद जैसे ही इसका कैश आया, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए, इसके लाइसेंस खत्म हुआ, तो कंपनी ने प्रॉपर अपना बिज़नेस चेंज किया, तो एक्टिव मैनेजमेंट भी इससे ज़ाहिर होती है। तो हपको के अंदर हम्म। तो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं और करनी भी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, डिविडेंड के लिए। लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन वैसे भी अच्छी है। अगर अपना ये यहाँ पे प्लांट इनकम हो जाता है, बन जाता है, तो उससे तकरीबन मेरा ख्याल है 25,000 टन की जो व्हीकल प्रोडक्शन है जो ये कर सकते हैं यहाँ से। तो लॉन्ग टर्म के लिए इट्स अ गुड प्रोजेक्शन। लेकिन कुछ हद तक एक क्वांटिटी है जो प्रॉफिट्स की कंट्रीब्यूट करती है बीवाईडी की टोटल सेल्स के अंदर। मुझे यस। मेरा एक सवाल, ऑडियंस का ही आप इसको सवाल समझ सकते हैं कि बहुत से लोग हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जब बजट, ऑयल प्राइस, जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होंगी तो उनके जो उन्होंने शेयर्स लिए हुए थे, अच्छे शेयर्स थे या कमजोर शेयर्स थे, कि वो रेट टू रेट आ जाएंगे तो वो बेच देंगे, या प्रॉफिट में आ जाएंगे तो वो बेच देंगे। तो जिनके शेयर्स नुकसान में हैं अभी, उनको क्या करना चाहिए? अगर उन्होंने लॉन्ग स्विंग के लिए लिया है, क्या उनको होल्ड करना चाहिए कि अभी सिचुएशन थोड़ी सी और बेहतर हो तो तब निकल जाए उससे, या एग्जिट कर लेना चाहिए लॉस? देखिए, अगर हम जुम्मे तक की बात करते हैं तो जुम्मे तक सबको लग रहा था कि ये और डिले हो जाएगी पीस डील हमारी, हम्म, या जो साइनिंग सेरेमनी है वो और डिले हो जाएगी। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं तो आज ऐसा लग रहा है कि आज शाम में ही या फिर मंडे वाले दिन तक पीस डील साइन हो जाएगी हमारी, तो मार्केट के लिए बेहतर होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान की इकोनॉमी नंबर्स की, तो वो भी सारे पॉजिटिव में जा रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थोड़ी-सी कम हुई है, लेकिन वो तो मंथली चलता है। इसके बाद जो हमारी रेमिटेंसेस आती हैं वो थोड़ी बढ़ रही हैं, मतलब। और साथ में फॉरेन कॉर्पोरेट्स अब स्टॉक मार्केट के अंदर बाइंग में आ गए हैं और बैंकिंग सबसे टॉप पर बाय कर रहे हैं।
तो ईच एंड एवरीथिंग पॉजिटिव वे में जा रही है। और प्लस जो एक नेगेटिव चीज़ थी पाकिस्तान के अंदर फॉर नाउ, वो इन्फ्लेशन पाकिस्तान का कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट भी बढ़े थे, जो कि स्टॉक मार्केट के लिए नेगेटिव है। लेकिन अब क्योंकि ऑयल प्राइस नीचे आ गई है और इस बार इंटरेस्ट रेट भी नहीं बढ़ा है और एक्सपेक्टेशंस हैं कि इन्फ्लेशन भी कम हो जाएगा। और एक और अच्छी बात मैं बताऊँ आपको कि गवर्नमेंट क्या एक्सपेक्ट कर रही है, ये भी हमें पता लग रहा है कि बजट जिस तरह का आया है उसके अंदर कहीं पर भी ऑयल प्राइसेस का जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है? इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट भी एक्सपेक्ट कर रही है कि जंग सून खत्म होने वाली है और उसका कोई इम्पैक्ट इस साल के अंदर हमें नहीं देखने को मिलेगा। और एक और अच्छी बात कि फ्राइडे वाले दिन जो ऑयल के रेट आते हैं, पेट्रोल प्राइसेज़ आती हैं, उसके अंदर ₹74 कम किए गए हैं, जो कि मैसिव कमी आई है और 299 पे आ गया। 260 का था जंग से पहले और 299 पे आ गया पेट्रोल। और अगर देखा जाए तो ₹100 की हमारी लेवी लेवी भी है इस बार, ठीक है, इसके अंदर। तो उसका भी इम्पैक्ट है, मतलब 199 का पेट्रोल है और ₹100 लेवी, जबकि पहले 260 का पेट्रोल था जिसके अंदर आई थिंक 20 या ₹25 लेवी थी। तो उससे भी सस्ता हो चुका है अगर हम टैक्स को हटा देते हैं तो। तो ईच एंड एवरीथिंग पॉजिटिव वे के अंदर है, तो आप बुलिश रह सकते हैं पाकिस्तान के अंदर। और अगर साइनिंग सेरेमनी हो जाती है, तो फिर होपफुली जो अच्छे शेयर्स होंगे आपके पास, जैसे कि एफएफसी है उसका रेट भी नहीं आया, पीएसओ उसका रेट भी नहीं आया, तो वो रेट जल्दी ही आपको देखने को मिलेंगे। और जो पेनी स्टॉक्स आपने लिए हुए हैं जिनके फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन वो भी रिकवर कर देंगे इंशाल्लाह। फ्यूल प्राइसेस भी रिड्यूस हुए हैं फ्राइडे को, और हाई स्पीड डीजल की प्राइस भी इन्होंने कम कर दी है, जी। ₹67 और अभी ₹311 हो गया, तो इट इज अगेन अ पॉजिटिव आउटलुक। मुझे मेरे आखिरी दो सवाल होंगे। पहला तो ये होगा कि टॉप पिक्स इस हफ्ते को लेके, कि आपकी तरफ से ऑडियंस के लिए टॉप पिक्स में कौन से स्टॉक्स होंगे तो इस हफ्ते में बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं, और उसी के साथ इसी हफ्ते की स्ट्रेटजी भी मैं जानना चाहूंगा कि क्या होनी चाहिए। देखिए, अगर एक हफ्ते की हम बात कर रहे हैं पूरी, तो सबसे जो मेन इम्पैक्ट करेगी चीज़ अभी केएससी 100 को चलने में या रुकने में, तो वो हमारी पीस डील ही होगी, साइनिंग सेरेमनी ही होगी। अगर वो हो जाती है तो ऑल गुड, और अगर वो नहीं भी होती है और जो हमारा सीज़ फायर है 60 दिन का वो कंटिन्यू रहता है, कुछ नेगेटिव चीज़ें नहीं आती हैं सामने और ऑयल प्राइसेस भी नहीं बढ़ती हैं, तो फिर स्टॉक मार्केट जो है वो नेगेटिव रहेगी, सॉरी पॉजिटिव रहेगी। लेकिन इतनी कोई ज़्यादा पॉजिटिविटी हम मार्केट के अंदर नहीं दिखेंगे। और अगर पीस डील हो जाती है, साइनिंग सेरेमनी हो जाती है, तो फिर हम मार्केट के अंदर 5,000 10,000 पॉइंट तक की पॉजिटिविटी या गेन देख सकते हैं। अब इस हफ्ते के अंदर ईच एंड एवरीथिंग यही डिपेंड करती है, इसी चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। मैं आपको शेयर्स भी बता देता हूँ, टॉप पिक्स भी बता देता हूँ, लेकिन मार्केट अच्छी होगी तो ही चलेंगे, वरना फिर नहीं चलेंगे। तो 8 शेयर्स मैं आपको लिख देता हूँ। इनके अंदर आप जो है वो ऊपर-नीचे ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहें लेवल बाय लेवल, क्योंकि अच्छे वॉल्यूम्स भी इनके अंदर आते हैं। तो सबसे टॉप पर हमारे पास है पीआईबीटीएल, पाकिस्तान इंटरनेशनल टर्मिनल लिमिटेड। इसके अंदर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके बाद दूसरे नंबर पर सितारा पेट्रोलियम, क्योंकि इसकी अर्निंग्स बहुत शानदार आई थी और मुझे लगता है कि ये वाले हफ्ते के अंदर सितारा पेट्रोलियम कुछ अच्छी परफॉर्मेंस दिखा सकता है। 5-7%, 10% तक का गेन हमें एसपीएसएल के अंदर देखने को मिल सकता है। तीसरे नंबर पर हमारे पास है ओजीडीसी। सबको पता है कि कंपनी अच्छी है, इसकी जो है वो एक्सप्लोरेशन भी आजकल अच्छी हो रही है, तो ओजीडीसी है। फिर प्रेमा मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लगता है। उसके बाद गुल अहमद, क्योंकि वो नए बिज़नेस वेंचर्स के अंदर जा रहा है, तो गुल अहमद इज़ स्ट्रॉन्ग। जावेदान कॉर्पोरेशन, क्योंकि प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स कम हुआ है और इस हफ्ते के अंदर जो मार्केट चली है उसके अंदर ₹1 का भी गेन नहीं दिया है, तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकता है। इसके बाद एसजीएफ, क्योंकि एसएलएम की शेयर होल्डिंग एसजीएफ के पास भी है, तकरीबन 17% से लेकर 20% के करीब, तो इसको भी बेनिफिट होगा। इसकी जो वैल्यू है एसजीएफ की खुद वो भी बढ़ गई है, क्योंकि एसएलएम का शेयर प्राइस बढ़ गया है, तो एसजीएफ है। और लास्ट हमारा जो 8वां शेयर है वो है पाकिस्तान स्टेट ऑयल पीएसओ, जो कि बड़े टाइम से परफॉर्म नहीं किया। इवन लास्ट जो क्वार्टर की अर्निंग आई थी वो भी बहुत शानदार आई थी। एक्सपेक्टेशन से कुछ कम थी, लेकिन मुझे लगता है कि पीएसओ भी आपको अच्छा गेन दे सकता है और डिविडेंड वगैरह तो आपको पता देता ही है। तो पीएसओ के अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए बाय कर सकते हैं। टोटल ये 8 शेयर्स हैं, जो मुझे लगता है कि आपको 1 से डेढ़ हफ्ते के अंदर अच्छा रिटर्न दे जाएँगे। थैंक यू सो मच मोइस फॉर जॉइनिंग द शो। ये था आज का पीएसएक्स हफ्तानामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल हुआ कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा, और ये भी बताइएगा कि आज की एपिसोड आपको कैसे लगी। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल रोजनामा के अंदर। तब तक के लिए मुझे और मोइस को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।